पहले हुई थी उसी के रिगार्डिंग हमें नेक्स्ट उसमें बुलाया। हस्बैंड फैमिली सब डिस्कस और की तरफ से नहीं था, ये हमने जो किया था इसलिए बुलाया गया क्योंकि मेरे साथ मुझे इस्तेमाल भी किया गया, मुझे कॉल भी किया गया, मुझे बदनाम टाइम लिया था कि नहीं हम सैटरडे संडे में ही आएंगे क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं। जितनी गालियाँ पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस पर चुप नहीं के फादर जो हैं यहाँ ऐसी। तो फ्रेंड्स फाइनली हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ। रात को हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए फिर मैं कुछ बता नहीं पाई आप लोग को, और हम जिसके लिए आए थे तो उनसे मुलाकात हो नहीं पाई हमारी। और तो फिर जैसे ही पता चल गया पूनम को कि मैं आई हूँ, फिर हम वहाँ से फिर डायरेक्ट यहाँ पे चले आए क्योंकि पूनम भी यहीं पास में ही रहती है। और ये हमारे लिए अच्छा हो गया क्योंकि रात में अगर ये नहीं होते फिर हम होटल लेके रुकते, बट हमारी जो बहन है तो क्यों कहीं जाएँ। और हम आए हैं किसी काम से अम्बाला, तो बस कुछ बातें हुई थी आज के कुछ दिन पहले, आई थिंक 10 दिन पहले हुई थी, उसी के रिगार्डिंग हमें नेक्स्ट उसमें बुलाया गया था। और इतना जान लीजिएगा कि कुछ भी करूँगी तो गलत नहीं करूँगी। और हम रात में बैठ के हस्बैंड फैमिली सब डिस्कस भी किए कि अभी क्या करना है, क्योंकि जब बुलावा आया था तो, और ये बुलावा मैं बता दूं आप लोग कि किसी और की तरफ से नहीं था, ये हमने जो किया था इसलिए बुलाया गया था। और हमें कई दिनों से बुलाया जा रहा था बट हम नहीं आ पा रहे थे। देखिए मैं गलत तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरे साथ जो गलत हुआ है तो थोड़ी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे साथ मुझे इस्तेमाल भी किया गया, मुझे कॉल भी किया गया, मुझे बदनाम भी किया गया, मुझे गालियाँ भी खिलाई गई, सारी तरफ से मतलब मेरे को झूठा एक तरीके से ना झूठ बना दिया गया। तो मैं तो बिल्कुल जब गलत नहीं हूँ तो मैं सुनती तो किसी की उसकी भी नहीं हूँ, ठीक है। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं, हमने स्पेशली टाइम लिया था कि नहीं हम सैटरडे संडे में ही आएंगे क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं होती है और ऐसे हम नहीं जा पाएंगे। रात को तो भाई बहुत लेट हो गई थी, नाइट हमें आते हुए तो हम नहीं जा पाए। तो फाइनली फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं हम यहाँ आ जाते पूनम के पास, और फिर यहाँ से अब हम जाएंगे। अभी तो बज रहा है कितना, सुबह के 10 बज रहे हैं ना, हमें 12 बजे का टाइम दिया गया, 12 से 1 बजे के बीच में आने के लिए। तो 12 से 1 बजे के बीच में हम जाएंगे, उसके बाद बताएंगे आप लोगों से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मैंने सोच लिया था कि नहीं छोड़ जाने दो, बट आई थिंक छोड़ो जाने दो का सवाल मुझे लगता नहीं है कि होगा। बट खैर कुछ भी नहीं, फिर भी देखते लेट्स सी। देखिए मेरे लिए कोई बुरा नहीं है, मेरे लिए किसी के लिए भी मन में गलत भावनाएं नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो, मैं नाम लेके बात करूँगी, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो नेहा हो। मेरा इन लोगों से क्या मतलब था, मैं तो सिर्फ एक सिंपैथी के लिए जुड़ गई। भाई वो लोग मेरे पास कॉल किए, मैं आई, लेकिन यार परेशान कर दिया गया मुझे बिल्कुल। और मैं ब्लेम लेकर के क्यों इस यूट्यूब पे रहूँ। तो मैंने सोच लिया भाई जितनी गालियाँ पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस पर चुप नहीं रहेंगे, हमको जो करना हुआ करेंगे। तो ये बातें मेरे साथ हुई तो बहुत गलत, लेकिन फिलहाल यही है कि अब आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ ऐसा कभी ना फंसे। मतलब कहते हैं ना एक तरह से चोरी भी सीना जोरी भी, वही हाल मेरे साथ हुआ था कि मेरे को खुद इन्वॉल्व भी किया गया और बदनाम भी किया गया, नाम दे दिया गया पता नहीं क्या क्या, भाई साहब बिचौलिया। और वो ऐसे लोगों की मदद तो भाई भगवान भी कभी नहीं करेंगे, तो मुझे पता है। खैर कोई बात नहीं, सब सुखी रहें, लेकिन मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है देखते हैं हम लोग क्या स्टेप लेते हैं। और कहती हूँ ना कि मेरे 6-7 दिन की नींद हराम हुई थी, इतनी गालियाँ, यूट्यूब खोलो वहाँ पे गाली, वहाँ पे खोलो इंस्टाग्राम वहाँ पे गाली, फेसबुक खोलो वहाँ पे गाली। मतलब क्या मेरी ज़िंदगी नहीं है, क्या मेरी इज्जत नहीं है, क्या मेरा फैमिली नहीं है। और यूट्यूब पे हूँ तो काम करूँगी, लेकिन तकलीफ इस बात की भी सबसे ज़्यादा है कि मेरे पास फ़ोन किया गया और मुझे बोला कि उसने ही बहकाया। तो आप कहीं से भी प्रूफ कर देना कि मुझे बहकाया है और क्या किया है, ठीक है। बाकी का जो होगा पता ही चलेगा आप लोग को। फिलहाल के लिए ब्लॉग सिर्फ इतना ही जा रहा है। और अभी हम सब लोग बैठ के, वो तो खैर ये फ़ोन देख रही हैं, और अभी हस्बैंड का रात हो गया था बहुत ज़्यादा तो सोए हुए हैं। और क्या बोला जाए यार, मैं ना जो जैसा करता है मैं वैसा उसके साथ कर नहीं पाती हूँ, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन नहीं, अपने लिए तो मुझे उठाना है स्टेप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। इतनी बार मैंने चैलेंज किया कि नहीं साबित करो, लेकिन नहीं कोई किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन अब नहीं, मुझे तो तभी बुलाया गया था, उस टाइम ही बुलाया गया था कि मैडम, उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया कि मैडम आप इस टाइम पे आ जाइएगा, लेकिन नहीं आ पाई थी मजबूरी के कारण, उसके कारण। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग को 12 बजे के बाद जो शाम वाली आएगी मैं अपडेट ज़रूर दूंगी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मिलती हूँ आपको शाम को, देखते कब टाइम मिलता है। और क्या बोलूं, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और अब आप लोग कहेंगे कि इतनी रात को कहें यहाँ पहुँच गए। देखिए पहले हमारा सीन तो कुछ और था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूनम पराशर है ना, पूनम पराशर के फादर जो हैं यहाँ ACP हैं। तो
हमारा जो भी कुछ होना है अब इनके अंडर में ही होगा। और काफ़ी ज़्यादा जाने माने हैं, भले ही अभी रिटायर हुए हैं, जस्ट रिटायर हुए हैं मेरे ख्याल से, ये जो भी टाइम हो रहा है, बट अभी हमारा प्रोसेस इनके अंडर में ही चलेगा, क्योंकि माफ़ करने का कोई सीन नहीं बनता है और ना ही मुझे माफ़ करना है। जो भी होगा देखा जाएगा। खैर अब चलिए निकलते हैं तो फिर बताते हैं। तो जो यहाँ पे इसको यूट्यूब पे लगता है ना कि हम लोग सिर्फ ये करने के लिए बैठे नहीं, ना हम कानून को तोड़ते हैं और ना ही हम तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं भगवान, कानून और अपने परिवार, इन दोनों का, तीनों का बहुत सम्मान करती हूँ, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जिसको जितनी गालियाँ देनी है वो दे, करे, वो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, हम अपने साथ जो भी हमारे साथ हुआ है ना 7, 8, 10 दिनों में, वो माफ़ करने वाला काम नहीं है। ठीक है, बाकी के लिए मिलते हैं। उफ।